तो आप मुझे ये बताइए कि यहाँ तक हंसी रो के नहीं हरनी, यहाँ खुल के हंसना है। मैं हूँ जाट। मैं पहले ही बता रहा हूँ, मैं पिस्टल लेके आया हूँ। यहाँ तक किसी ने हंसी रोक दी। तो आप मुझे ये बताइए कि यहाँ तक हंसी रो के नहीं हरनी, यहाँ खुल के हंसना है। मैं हूँ जाट। मैं पहले ही बता रहा हूँ, मैं पिस्टल लेके आया हूँ। यहाँ तक किसी ने हंसी रोक दी। आप जिसका इंतजार कर रहे थे ना, वो सुपरस्टार मैं ही हूं। मैं अपने आप को सुपरस्टार मानता हूं क्योंकि सामने वाला नहीं मानता ना। मैंने बार एक रैंडम आदमी को बोला मैं सुपरस्टार हूं कि मादर चोद चुप। और मैं सुपरस्टार अपने आप को इसलिए मानता हूं क्योंकि मैंने साइकोलॉजी पढ़ी है, और बेंचो साइकोलॉजी साफ कहती है कि कोई माने या ना माने घंटा ही फर्क नहीं पड़ता। आप अपने आप को मानो तो मान रहे हैं। यही हंसी चाहिए मेरे को। अब डाउन अगर हो गई ना, अब मुझे ये बताओ कि आप कहाँ से हो। पहले ये बताओ, दिल्ली गुड़गांव से कितने लोग हैं? गलत बैठ गए, पीछे बैठना चाहिए था आप लोगों को। दिल्ली सेफ नहीं है बाहर के लोगों के लिए। मैं राजस्थान से हूँ। अब मैं यहाँ आके बकचोदी करूँगा तो पिटूंगा। दिल्ली के इतने ट्रेंड लोग हैं ना, इनको घर से ट्रेनिंग दी जा रही है। जैसे ही जोक मारते, सामने जोक मार के जोक देते हैं। ये दिल्ली है, और ये घर में सिखाया जा रहा है कि बेटा बाहर जा रहे हो, समझदार बनना है, जो कुछ भी पूछे उल्टा जवाब दे दो। ये घर में सिखाया जा रहा है। भाई इतने एडवांस लोग हैं ना दिल्ली और गुड़गांव के, इतने मैंने मेरी लाइफ में नहीं देखे हैं। जैसे मैंने बार बोला कि वी आर डूइंग फ्री स्टैंड अप कॉमेडी शो। फ्री क्यों करवा रहे हो? फ्री मत करवाओ ना। या तो आपके जोक में दम नहीं है, या आप लोगों में दम नहीं है, या आप लोगों ने केजरीवाल की रोटी खाई है। और हम कैसे मान ले कि आपका शो फ्री है? मैंने कहा माँ कसम फ्री है। कि कैसे मान ले? तो मैंने कहा ये काम करो, 1000 रुपए दो। दे दिए। जहां तू बैठा था वहीं बैठ गई। शो खत्म हुआ, थप्पड़ मार के 2000 लेके गई। कि बेंचो तुम लोग ये कर रहे हो। अब समझ में नहीं आ रहा कि कॉमेडी देखने के पैसे मैंने उसको दिए, उसने मेरे को दिए। ये दिल्ली है। और जितने भी बाहर के लोग हैं, भाई मैं आपके साथ खड़ा हूं। दिल्ली में कभी एडवाइस मत दे देना। यहाँ काम ही नहीं करे, तुम्हारी एडवाइस पे रखेंगे। मैं बिल्कुल साफ बता रहा हूँ। मैंने बार बोला कि सुट्टा मत फूंका करो, इससे कैंसर होता है। तेरा बाप का फूंकते है क्या? मैंने कहा मेरा बाप बीड़ी फूंकता है, मैं गांजा फूंकता हूँ। और मुझे दिखाने के लिए उसने 4 सुट्टा और फूंका। ये दिल्ली है। यहाँ एडवाइस कहाँ भी नहीं आती। जब मैं पहली बार दिल्ली आया था ना, तो साकेत मेट्रो से बाहर निकला तो सीढ़ियों पे एक लड़का एक लड़की किस कर रहे थे। तो मेरे को बुरा लगा क्योंकि इससे पहले मैंने ये नहीं देखा था। मैंने जाके पहले तो 1500 रुपए दिए। मैंने बोला ओए होटल ही बुक कर लो। बस मुझे ये नहीं बोलना था। भाई इतनी धुलाई हुई है ना मेरी, अब मैं एडवाइस नहीं देता हूँ। अब मुझे कोई किस करता हुआ दिख जाए ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि हस्बैंड वाइफ है, घर में मौका नहीं मिला प्यार करने का, कर रहे हैं बेचारे। भाई नहीं करती यहाँ एडवाइस, काम नहीं आती यहाँ मत दे देना। मैं बता रहा हूँ पहली बात तो ये है, मैं बता रहा हूँ ना। तो मैं कह रहा हूँ दिल्ली सेफ नहीं है, मैं बता रहा हूँ। जैसे ये भाई है, ये भैंसो कॉमेडी देखने मूड से थोड़ी बैठा है। ये तो चाहता है कि मेरे पे जोक मारे, इसके यही जूता मारूं। दिल्ली सेफ नहीं है, मैं बता रहा हूँ ना। हमारे लिए सेफ नहीं है दिल्ली, मैं आपको बता रहा हूँ ना, नहीं है। गुड़गांव दिल्ली वालों से मेरी फटी पड़ी। और दिल्ली सेफ क्यों है मुझे पता चल गया। दिल्ली है एक सर्कल में, इसके एक साइड फरीदाबाद, वहाँ के गुज्जर जाट, दूसरी साइड नोएडा, वहाँ के गुज्जर जाट, तीसरी साइड गाजियाबाद, वहाँ के गुज्जर जाट, चौथी साइड गुड़गांव, यादव जाट गुज्जर।
अब बाहर का आके दिल्ली में बकचोदी क्यों करेगा? अगर कोई करेगा तो यही यादव गुज्जर जाट मारेंगे उसे। एक बार तो मैं इसलिए बच पाया क्योंकि मैं खुद जाट था। मैं बता रहा हूँ ना आपको, एक साइड अमर बैंसला, दूसरी साइड रजत दलाल, तीसरी साइड एलविस यादव और चौथी साइड लक्ष्य चौधरी। ये है दिल्ली। अब कर लो दिल्ली में बकचोदी बहनचोद। तो मैं बता रहा हूँ ना, जैसे मैं हूँ अब जाट, जाट हूँ तो मेरा कहीं न कहीं तो निकलेगा एटीट्यूड, चुल बन के बाहर निकलेगा ही निकला, ये निकलना ही है। मैं बता रहा हूँ ना, एक बार मैं बिहार चला गया, तो जैसे ही मैं रेलवे स्टेशन के बाहर गया ना, तो एक बिहारी बोला, भैया लिट्टी चौका खा जाइए। मैं कहा मुझे नहीं खाना लिट्टी चौका, हर बार तुम लोग लिट्टी चौका खिलाते हो, इस बार मुझे कुछ और चाहिए। बस ये नहीं बोलना था। भैंसो इतनी सुताई की है ना मेरी। अब मैं जब भी बिहार जाता हूँ तो दोस्तों को पूछता हूँ भाई मुझे क्या बोलना है, मैं डायरी में लिखता हूँ, फिर वही बोलता हूँ। मतलब मैं इतना डिसिप्लिन आदमी हो गया हूँ भाई मैं। अब मैं आपको एक अंदर की बात और बताता हूँ। देखो बात क्या है ना, जैसे ये लड़कियाँ इधर से हंस रही है, ये घर से ठान के आई है कि जो भी स्टेज पे चढ़ेगा हमें ऐसे मोटिवेशन देना। ये बेचारी दे रही है, ये धर्म का काम कर रही है। नहीं तो उधर देख लो बहनचोद, उन्हें कोई मतलब ही नहीं है। गांजा फूंक के बैठे हैं कॉमेडियन, कोई मतलब नहीं उन बंदों को, बिल्कुल नहीं हंस रहे। हंसी यहाँ तक रोक रखी है। ये अभी जोक सुनेगा ना, ये कल हंसेंगे। ये हाल। अब उनके सामने मुंडी करता हूँ, मैं नेगेटिव हो रहा हूँ। मैं बहुत नेगेटिव कर रहे हैं आप लोग मुझे, मैं बता रहा हूँ बहुत नेगेटिव कर रहे हैं। मैं बता रहा हूँ मैं बाहर मरूंगा। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कर्म ही पूजा है। तो आपके लिए कर्म क्या है? हंसना। यहाँ पे यही कर्म है आपका। तो बहन जो हंसो ना, क्यों बदुआ लेके जा रहे हो? बदुआ लगेगी किसी कॉमेडियन की यहाँ पे, मैं बता रहा हूँ। अब ये भाई है, ये बहुत बदुआ लेगा अगर ये नहीं हंसा अगले जोक पे। बता रहा हूँ ना, मुझे लड़कियों से ही मोटिवेशन मिलता है। पता नहीं लड़कियां क्यों हंसती है। वैसे मैं दिखता लॉरेंस जैसा हूँ, फिर भी लड़कियां हंस लेती है कि भाई हंसना जरूरी है, नहीं तो ये सो की बहुत कुछ करके चला जाएगा।